जिन किताबों से मैं खुद पढ़ा था वही देखो, वही पुरानी किताबें आप लोगों को दिखेंगी। अलग से छोटी वाली नोटबुक्स में आ रखी थी मॉक टेस्ट के लिए। इनमें ऑलमोस्ट मेरा स्कोर हमेशा 50 में से 50 ही रहता था। अभी आप लोगों को स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा अपना, सबका, सीपीओ का भी, सीजीएल का भी। मैथ्स में पूरे आए थे 50 में से 50, रीजनिंग में आए थे 48.75। एसएससी सीजीएल में जितनी भी मैथ्स आती है वो पूरी की पूरी इन 4 पतले पतले रजिस्टर्स हैं, ज्यादा मोटे नहीं है। मैं इन किताबों से पढ़ा, इन किताबों से मैंने प्रैक्टिस करी। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे आप अंदाजा लगा लो कि मैंने कितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे। ये आपके एंड के डेज में बहुत ज्यादा काम आएगा। स्कोर कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भाई होगा ही नहीं मुझसे, तो मतलब मैं बना ही नहीं हूँ सीजीएल के लिए। पहला सवाल जो मैंने मेंस में किया, पहला सवाल ही मुझसे नहीं हुआ। रिजल्ट से हफ्ते पहले मुझे पता चल रहा है यूएफएम नाम की कोई चीज चल रही है इस दुनिया में, मुझे पता ही नहीं था। मेरा भी स्कोर एक समय पर आकर रुक गया था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि मैथ्स में 200 में से 200। अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। जिस दिन ये सारी अवेयरनेस गाँव के लोगों में पहुंच गई ना भाई साहब, वो फेल कर देंगे सबको। जो लेवल उनका है ना, हम उनके आसपास भी कहीं पर भी नहीं है। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। अगर आप लोग एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एसएससी लेवल की किसी और गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आप लोग बिल्कुल परफेक्ट वीडियो देखने के लिए आए हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करके सब कुछ बताने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो आप लोग अगर इन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। मैंने एसएससी सीएचएसएल आज तक कभी नहीं दिया। सीपीओ एक बार दिया था, उसे एक बार बहुत अच्छा स्कोर किया था। सीजीएल 3 बार दिया, 3 बार में से पहली बार सीजीएल 2018 दिया, जिससे जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी, जहां मैं जॉब करता हूँ, वो पोस्ट मुझे मिली। सीजीएल 2019 दिया। सीजीएल 2019 देखो, मेरा कोई सीट वेस्ट करने का ऐसा इरादा था नहीं, लेकिन एक मजबूरी थी कि सीजीएल 2018 की तब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई थी जब तक सीजीएल 19 का एग्जाम होना था, इसलिए मुझे सीजीएल 19 देना पड़ा। लेकिन सीट वेस्ट करने का इरादा नहीं था, और लोगों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सीट खराब मत करो। सीजीएल 2020 दिया, सिर्फ टीयर 1 के बाद में देने नहीं गया। टीयर 1 भी मैं इसलिए देने चला गया था कि एक बार देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था, मेरा क्लियर हो गया था टीयर 1, लेकिन मैं इसलिए देने गया था कि एक बार देख के आता हूँ क्या लेवल रहता है। तो अपने उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों को अपनी पूरी, जो जिन किताबों से मैं खुद पढ़ा था वही देखो, वही पुरानी किताबें आप लोगों को दिखेंगी। ये देखो, ये सारी वही पुरानी किताबें हैं जिन किताबों से मैं पढ़ा था। आप लोगों को अभी वो दिखाऊंगा किस तरीके से मैं नोट्स बनाता था, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ताकि आपके काम आ पाए। मॉक टेस्ट मैं कब लगाता था, कैसे लगाता था? जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था ना, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद मैं उनको ऐसे, ये देखो, मैंने सिर्फ अलग से छोटी वाली नोटबुक्स बना रखी थी मॉक टेस्ट के लिए, और ये जो बड़ी वाली नोटबुक्स हैं, बड़ी वाली नोटबुक्स मैंने बना रखी थी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, जब मैं पढ़ता था रिवीजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। और मॉक टेस्ट के लिए अलग से ये वाली नोटबुक्स थी, काफ़ी पुरानी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मतलब कुछ समय तो हो ही गया है। और स्कोर की अगर बात करें तो देखो, स्कोर मेरा मैथ्स, इंग्लिश और जीके, इनमें ऑलमोस्ट मेरा स्कोर हमेशा 50 में से 50 ही रहता था प्रीलिम्स में, टीयर 1 में। और मेंस की भी बात करें, अभी आप लोगों को स्कोर कार्ड भी दिखा दूंगा अपना, सबका, सीपीओ का भी, सीजीएल का भी। देखो, सीपीओ 18 जब मैंने दिया था तब मेरा मैथ्स में 50 में से 50 स्कोर आया था, और तब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तब मेरी प्रिपरेशन फुल प्रॉपर तरीके से हुई भी नहीं थी। मैथ्स में पूरे आए थे 50 में से 50, रीजनिंग में आए थे 48.75। ऐसे ही सेम जब मैंने सीजीएल दिया, सीजीएल में मेरे मैथ्स में हमेशा अच्छा स्कोर रहा, 50 के आसपास ही रहा। इंग्लिश में भी हमेशा इतना रहता था, इंग्लिश में 45 आता था। सीजीएल 19 में मेरा इंग्लिश में 45 आया था। तो कुल मिलाकर रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश, इन सब में कह सकते हो कि 50 के आसपास ही मेरा स्कोर रहता था। जीके में थोड़ा सा कम रहता था, जीके पर मैं कम ध्यान देता था। जीके में सीजीएल 2018 में मेरा 25 स्कोर था 50 में से। हालांकि 25 भी कोई बहुत कम स्कोर नहीं है, 25 भी ठीक स्कोर है, लेकिन अभी का देखिए पैटर्न तो अब जीके की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उसको भी, मतलब जो चेंज पैटर्न भी है ना, उसके बारे में भी सारी बात करेंगे। लेकिन मेन मैं आप लोगों को अपने नोट्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैं नोट्स बनाता था और कैसे मैं किन किताबों से मैं पढ़ा था, ताकि आप लोगों को पता चल पाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मॉक टेस्ट है वो मैंने कब लगाने शुरू किए थे और आपको कब शुरू करने चाहिए। देखो, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, सबसे पहले मैंने तैयारी स्टार्ट करने से पहले एक मॉक टेस्ट लगाया था। वो एक मॉक टेस्ट इसलिए लगाया था ताकि मुझे मेरे बारे में पता चल जाए कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा लेवल कितना है, मुझे क्या। देखो, है तो सब कुछ 10th तक का ही, 10th से बाहर का कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होगे, मोस्टली लोग कॉलेज में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग सही समय पर भी कर देते हैं, तब तक ये एक आपको पता रहेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। तो मोस्टली, वैसे तो मैं अलग अलग बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाता था, लेकिन जो मोस्टली सबसे ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट लगाए और जो मुझे सबसे अच्छे लगे वो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट थे। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट मैंने सबसे ज़्यादा लगाए। जो मेरी ये प्रिपरेशन की जर्नी थी, काफ़ी लंबी जर्नी थी, लगभग 2 से 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था, क्योंकि एग्जाम्स डिले हो रहे थे, फिर कोरोना आ गया, फिर ज्वाइनिंग आने में समय लगा, तो इस सब समय में 2 से 3 साल लग गए थे, इससे ज़्यादा ही लग गए थे। तो उस दौरान में मैंने कई बार लगाए मॉक टेस्ट और बहुत अलग अलग तरीके के मॉक टेस्ट लगाए, लेकिन उनमें से बेस्ट लगा मुझे टेक्स्ट बुक। तो आप लोग भी अगर लगाना चाहो, वैसे तो आपकी मर्जी, आप कोई भी लगाओ, लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले लेना। और एडिशनल डिस्काउंट अगर आप लोगों को चाहिए तो कूपन कोड KG10 यूज कर लेना। कूपन कोड KG10 यूज करने से आप लोगों को और एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। मैं लिंक दे दूंगा, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मोस्टली जितने भी टॉपर्स होते हैं वो सब इसी का मॉक टेस्ट ही लगाते हैं। अब आगे बात करते हैं प्रिपरेशन की। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? देखो, आपको किसी ना किसी को अपना गुरु तो बनाना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि आप सर्वज्ञानी हो, आपको सब कुछ पता है, तो भाई ऐसा कोई भी नहीं होता। आप किसी ना किसी को अपना गुरु बनाओ,
चाहे वो आपके आस पड़ोस में रहने वाला कोई हो, आपके घर में कोई हो, कोई टीचर हो जहाँ आप कोचिंग लगा रहे हो, कुछ भी हो। जो मेरे गुरु थे वो मेरे गुरु थे मेरे बड़े भैया, मैंने उनसे पढ़ना शुरू करा। फिर धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों को खुद समझ आती हैं, फिर आप लोग खुद एनहांस करते हो, हर चीज़ के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले मेरे बड़े भैया ने ही पढ़ाना शुरू करा सब कुछ, सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो खुद उन्होंने SSC CGL क्रैक किया था, ऑल इंडिया रैंक उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, टॉप 100 रैंकर्स में से थे वो। तो उन्होंने अपनी सारी चीज़ों को, जो उनके नोट्स थे वो नोट्स उन्होंने मुझे दिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैथ्स और इंग्लिश के बारे में बता दूंगा, उसके बाद आप लोगों को रीजनिंग और जीके के बारे में बताऊंगा। देखो मैथ्स के ना, पहले जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू करा, चैप्टर वाइज उन्होंने पढ़ाना शुरू करा, मैंने 4 नोटबुक बनाई थी। इन 4 नोटबुक में कंप्लीट मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं, SSC CGL में जितनी भी मैथ्स आती है, अभी आपके 2 चैप्टर ऐड हो गए, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उन 2 चैप्टर्स को छोड़ करके जितनी भी मैथ्स आती है वो पूरी की पूरी इन 4 पतले पतले रजिस्टर्स हैं, ज़्यादा मोटे नहीं है, बहुत ज़्यादा पतले पतले रजिस्टर हैं। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा मैथ्स 1 DK उनका नाम है, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे नाम लिख दिए थे, मैथ्स 2, इस टाइप से 4 रजिस्टर बने थे। और बुक से भी मैं प्रैक्टिस करता था, अभी आप लोगों को नोट्स भी दिखाऊंगा। देखो किन किन बुक से मैं प्रैक्टिस करता था मैथ्स, वो दिखा देता हूँ आपको। ये 3 किताबें थी, ये 3 किताबें ही सबसे ज़्यादा पढ़ी है मैंने मैथ्स के लिए। सबसे पहले तो ये किरण की, उस समय ये किताब काफ़ी पतली थी, अभी किताब काफ़ी मोटी हो चुकी है। उस समय देखो 4600 सवाल थे इसमें सिर्फ, अब शायद 14000 के आसपास होंगे इसमें सवाल। इसमें किरण के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे होते हैं। अगर आप किताब लो तो आप ये पुरानी वाली मत ढूंढना भाई, आप लेटेस्ट ही लेना, जो भी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा हो। मैं आप लोगों को लिंक भी दे दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में, आप ले लेना वो, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके बाद दूसरी किताब ये एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, इसमें एलिमेंट्री एडवांस मैथमेटिक्स, मतलब जो जितने भी आपके एडवांस के चैप्टर्स होते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, मेंसुरेशन हो गया, वो सारे चैप्टर्स होते हैं। और ये किताब ना आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट करवा देती है। तो आप सिर्फ, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही किताब से पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से ये किताब ज़रूर रखना आप साथ, क्योंकि ये एक किताब आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा बढ़वा देगी। और अब तो जो नई किताब आ रही है उसमें जो अभी जो नए चैप्टर्स आ गए हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये 2 चैप्टर्स भी इसने ऐड कर दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी का सिनेरियो देखते हो आपका स्कोर काफ़ी बूस्ट करवा सकती है। ये एक ऐसी किताब है जो बहुत कम लोगों को पता होगा इस किताब के बारे में। ये एम टायरा की क्विकर मैथ्स है, ये देखो, मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स, एम टायरा। ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इस बुक से भी मैं पढ़ा था। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और इसमें आपको सिमिलर भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, आप लोग ले सकते हो, तो आप एक ये वाली किताब भी ले लेना। और बहुत ज़्यादा खिलेर मत मचाना, ये मत करना कि 10 तरीके की किताबें ले ली। ये 2-3 किताबें अगर आप लेते हो तो मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अभी ये बताऊंगा कि इन किताबों से पढ़ना कैसे है, और नोट्स दिखाऊंगा आपने नोट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ इंग्लिश के बारे में बता देता हूँ। देखो इंग्लिश की एक किताब होती है नीतू सिंह वॉल्यूम 1, नीतू सिंह मैम की किताब है। वो किताब फिलहाल मेरे पास नहीं है, वो किताब मैंने किसी को दे दी थी, कोई नीडी थे जिनको जरूरत थी उनको मैंने दे दी थी। तो मैं अभी वो किताब आप लोगों को दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस किताब से पढ़ लेना, आपके बहुत काम आएगी। उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, देखो जो करंट सिनेरियो की बात करें, करंट सिनेरियो को देखते हो प्रैक्टिस के लिए ये किताब बेस्ट है। ये मैं बिल्कुल आप लोगों को ऐसे करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये देखो ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ये हैं 3 बुक्स, लेकिन 3 बुक्स होते हुए भी एक बुक के बराबर ही है। 3 सिर्फ इसलिए बनाई गई हैं, इन बुक्स को 3 बनाने का मोटिव इसलिए था ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। एक देखो, एक अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मोटी किताब से पढ़ रहे होगे ना, तो आप लोगों को दिक्कत होगी पढ़ने में कि भाई मतलब एक तो मन में भी रहता है कि कितनी मोटी किताब है, पतली पतली किताबें हैं, एक तो वो हमारा वो रहता है कि साइकोलॉजी रहती है कि हाँ यार ये तो मैं पढ़ ही लूँगा, और ईजी भी रहती है कैरी करने में भी पढ़ने में भी। इसमें आपकी वोकेबलरी हो गई, क्लोज टेस्ट हो गया और जम्बल PQRS हो गया, यानी कि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी इन बुक से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी का जो सिनेरियो देखते हो, क्योंकि फिलहाल इंग्लिश मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CGL CPO में तो पहले से ही थी इंग्लिश इंपॉर्टेंट, अब CGL CHSL इनमें भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं इन किताबों से भी प्रैक्टिस करता था। ये अब मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को पता होगा, बहुत ही कम लोग पढ़ते होंगे इस बुक के बारे में, इन बुक से, लेकिन बहुत अच्छी बुक्स है। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 और प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, ये देखो मेरे मतलब पहले बड़े भैया ने पढ़ा था इन बुक से, उसके बाद मैंने पढ़ा था इन बुक से। काफ़ी पतली बुक्स हैं और बहुत अच्छी हैं प्रैक्टिस के लिए। और इसी के साथ साथ प्रैक्टिस के लिए किरण की जो इंग्लिश की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो किताब बहुत अच्छी है, उस किताब से मैं पढ़ा था, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास नहीं है वो किताब। जैसे मैंने बताया नीतू सिंह मैम की बुक दी थी, उन्हीं को मैंने वो वाली बुक भी दे दी। अब आगे रीजनिंग और जीके की भी बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार आप लोगों को नोट्स दिखा दूँ और ये बता दूँ कि इनसे मैं कैसे पढ़ता था और आपको कैसे पढ़ना है। तो ये देखो भाई, ये जो मेरे नोट्स है ना, ये सबसे पहले तो जो बड़े भैया वाले नोट्स थे, जो वो मुझे पढ़ाते गए, मतलब हर कॉन्सेप्ट को मुझे कराते थे, हर कॉन्सेप्ट का हर चैप्टर वाइज नोट्स बनाए और हर कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया। ऐसे ही आप जिनसे भी पढ़ रहे हो सकता है आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हो, जो हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, कपूर गुरुकुल क्लासेस पर आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। आपने अगर अभी तक नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, बहुत काम आएंगी आपकी। वहाँ से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, पहले अपने नोट्स बनाओ। अपने नोट्स बनाने के बाद
अब इन किताबों से, जिन किताबों से आप पढ़ रहे हो उन किताबों से आप लोग प्रैक्टिस करो। मैं इन किताबों से पढ़ा, इन किताबों से मैंने प्रैक्टिस करी, और किताब में मैं मतलब किताब को लाल पीला हरा नीला सब कर दो, साफ किताब तो दिखनी नहीं चाहिए। पेन से जब पहली बार प्रैक्टिस करी, जो सवाल पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ उसको ब्लू कलर के पेन से स्टार बना दिया। दूसरी बार प्रैक्टिस करी, जो सवाल दूसरी बार सॉल्व नहीं हुआ उसको रेड कलर के पेन से स्टार बना दिया। तीसरी बार करी, जो तीसरी बार भी नहीं है उसको ग्रीन से। यानी कि 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद जिस सवाल पर ब्लू, रेड और ग्रीन तीनों कलर का पेन मिलेगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो सवाल। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने अपने नोट्स बनाए, जो जो सवाल, जिन सवालों में, जिन कॉन्सेप्ट में मुझे दिक्कत आई या कोई और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और शॉर्ट ट्रिक निकालना चाहिए, उनके लिए मैंने अपने नोट्स बनाए। देखो प्री मैथ्स 1 एनके मतलब मैंने अपने नोट्स बनाए उतने ही, ऑलमोस्ट जितने भैया ने बनाए थे ऑलमोस्ट उतने ही मैंने अपने नोट्स बना दिए। इनमें काफ़ी कॉन्सेप्ट्स तो दोनों में कॉमन थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें और जो मुझे लगी, जो मैंने मॉक टेस्ट दिए उनमें मुझे कुछ मुश्किल लगा या और कुछ लगा, वो सब मैंने नोट डाउन कर लिया। इसी के साथ साथ ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 किताबें बनाई गई मॉक टेस्ट के लिए। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि मैंने कितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए होंगे। ये 5 तो मैंने मॉक टेस्ट के डाउट्स की किताबें बना रखी हैं। देखो लाल हरा नीला पीला सब कर रखा है मैंने इसके अंदर। ये देखो ये रेड कलर भी मिलेगा इसमें आपको, ब्लू कलर भी मिलेगा, फिर मैं आगे पीछे भी जैसे कुछ भी मुझे डाउट हुआ कुछ भी और मैं लिख लेता था। अब इसी चीज़ से आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे। उसके बाद एक मैंने रिवीजन का भी रजिस्टर बना रखा था, ये मैथ्स रिवीजन रजिस्टर। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एंड के डेज में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या कुछ भी था वो मैंने इसमें नोट डाउन कर रखा था, पूरा भरा हुआ है रजिस्टर, और आखिरी के 15 दिन में आप इसको पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंग्लिश के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, एक ही रजिस्टर मैंने बनाया था, ये एक इकलौता रजिस्टर है, ये एक ही रजिस्टर था मेरा इंग्लिश का नोट्स। क्योंकि कॉन्सेप्ट ग्रामर है, ग्रामर में क्या नोट डाउन करोगे, वो कैब है, वो कैब को मैं नोट डाउन तो करता था, लेकिन आप डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो। ईशा मैम की वीडियोस देखो जो हम लोगों ने बना रखी है अपने चैनल पर, आप लोग एक बार पढ़ लोगे वो कैब, आप लोगों को आ जाएगा मजा। अब बात करते हैं जीके की। जीके मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, एक किताब मैंने ले रखी थी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, लेकिन उससे भी मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था। ये किरण की जीके की किताब मैंने ली थी, इस किताब को मैंने खरीदा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। आप लोग पढ़ लेना भाई, क्योंकि उस समय जीके की जो वेटेज थी और आज जीके की जो वेटेज है, दोनों में दिन रात का अंतर है। उस समय जीके सिर्फ प्रीलिम्स में आती थी, अब आपकी मेंस में भी आएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए जीके। तो भाई अगर आप लोग इस किताब से पढ़ लो, जहाँ से आपका मन करे वहाँ से पढ़ लो, लेकिन इस किताब में ये बेनिफिट है कि एमसीक्यू मिल जाएंगे आप लोगों को। तो उस चीज़ से जब आप एक एमसीक्यू में पढ़ते हो और सॉल्यूशंस में आपको उसकी प्रॉपर वो मिल जाता है कि हाँ उसके आसपास का जो जो चीज़ें होंगी ना, मान लो कोई भी सवाल है वो मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो उसके आसपास की जो चीज़ें होंगी सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत उनके बारे में ब्रीफ में बताया गया, तो आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। रजिस्टर वगैरह कोई एज सच मतलब बनाए थे, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था। उसके बाद रीजनिंग के नोट्स बना लेना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते। देखो मैंने बना रखे थे, ये 2 नोटबुक है मेरी रीजनिंग की। नोट्स बनाने का ये बेनिफिट होता है कि प्रॉपर आपको सबसे पहले नोट्स बनाओगे तो आप सबसे पहले देखोगे कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको चैप्टर्स पता लगेंगे, आप चैप्टर वाइज नोट्स बनाओगे, तो एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिल गया। जब आपने नोट्स बनाया तो आप जब पढ़ाई करोगे ना आपके बहुत काम आएगा। उसमें मैंने क्या करा, अलग अलग पहले चैप्टर्स लिखे, कौन से चैप्टर्स आते हैं, फिर उनमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिखे, इंपॉर्टेंट वाले पहले करें, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स का ट्रिक्स ढूंढा। आप यूट्यूब पर वीडियोस ढूंढ सकते हो, जैसे हमारे चैनल पर आप लोग देख लेना, कपूर गुरुकुल पर भी और कपूर गुरुकुल क्लासेस पर भी, दोनों को आप लोगों को मिल जाएंगी। और चाहे आप किसी से पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप देखना चाहो आपकी मर्जी, आप देखोगे ना एक प्रॉपर वे मिल जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस किसी भी किताब से कर लेना, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर, जैसे प्रीवियस ईयर किताब है, देखो एसएससी लेवल के एग्जाम्स में खेल ही सारा प्रीवियस ईयर का होता है। ये प्रीवियस ईयर की किताब है, इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग के। तो भाई इससे प्रैक्टिस करोगे तो वही है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के लेवल के जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। अब ये तो थी किताबों की बात। अब और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं प्रिपरेशन के लिए, देखो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने सीपीओ 2018 दिया था, प्रीलिम्स दिया था, प्रीलिम्स में 172 प्लस मेरा स्कोर बना था। स्कोर कार्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, स्कोर कार्ड आप लोगों को हम कोशिश करेंगे सारे जितने भी मैंने एग्जाम दिए सबका स्कोर कार्ड आप लोगों को दिखाऊं। फिर मैं उसके बाद जो प्रीलिम्स के बाद और जितने भी स्टेप्स होते हैं मैं नहीं गया, क्योंकि मेरा मेन एम था सीजीएल। सीएचएसएल मैंने आज तक कभी दिया नहीं, क्योंकि ये था कि अगर सीएचएसएल की नौकरी लग भी जाए तो भी करनी नहीं है। मैं आप लोगों को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। सीजीएल 2018 दिया, प्रीलिम्स में स्कोर ठीक बन गया, 188 के आसपास बन गया था स्कोर मेरा प्रीलिम्स में। फिर मेंस की तैयारी में लगे रहे। मेंस की तैयारी के दौरान मैं पहले भी अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि एक मैंने गलती कर दी थी प्रिपरेशन में, उस वजह से बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट रहा मैं। मुझे ऐसा लगने लग गया था कि भाई होगा ही नहीं मुझसे, तो मतलब मैं बना ही नहीं हूँ सीजीएल के लिए। मेरे को तो ये लग रहा था मैंने इतना समय इतने साल अपने बर्बाद कर दिए, ख़राब कर दिए। लेकिन वही है, गलती को सुधारा, पेरेंट्स ने समझाया, फैमिली में सबने समझाया, उसको सुधारा, और मतलब जितना भी समय था उतने समय को प्रॉपर वैसे यूटिलाइज करा, तो भाई मेंस भी निकाल लिया। मेंस देने गया था ना, देने से पहले सोच के गया था कि मैं मैथ्स में तो ले आऊँगा 200 में से 200 पक्के,
क्योंकि मॉक टेस्ट में आने लगे थे 200, जो मेंस से पहले जितने मॉक टेस्ट लगा एंड के दिनों में 200 तक पहुंच गया था स्कोर। इंग्लिश में सोच के गया था 160 तक आ जाए तो सफिशिएंट है, टोटल सोच के गया था 360। स्कोर तो लगभग वही बन गया, स्कोर तो 350 और 360 के बीच बन गया, लेकिन उल्टा हो गया हिसाब किताब। मैथ्स में तो रह गए 164, 165, 165 के आसपास, और इंग्लिश में स्कोर आ गया 190 प्लस। मतलब जो मैं टोटल सोच कर गया था ले तो मैं उतने आया, लेकिन थोड़ा सा गेम मेरी पलट गई, इंटरचेंज हो गए मेरे मार्क्स। इंटरचेंज इसलिए हो गए कि मैथ्स में जैसे मैंने बताया मैं डिमोटिवेट हो गया था बहुत ज़्यादा, और बस वही यार, अगर पहला सवाल जो मैंने मेंस में किया पहला सवाल ही मुझसे नहीं हुआ। अब वो होता है कि अगर आप पहले सवाल में अटक गए ना तो इतना ज़्यादा मोरल डाउन हो जाता है कि आगे के लिए और ज़्यादा मतलब दिमाग खराब होता है। मैं लगा रहा पहले सवाल में, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया 2-3 मिनट, तो और ज़्यादा दिमाग खराब। आप लोग ये गलती मत करना, मतलब मेरी गलतियों से सीखो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल मत पढ़ो। एक तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल आपकी सिलेक्शन नहीं करवाने वाले, जो आसान सवाल हैं, जो मीडियम लेवल के सवाल हैं, वही आपकी सिलेक्शन करवाएंगे। किसी सवाल में फंस जाओ, अटक जाओ, बहुत ज़्यादा समय मत लगाओ। घर वालों के साथ शेयर करो, कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो वो आपको समाधान देंगे। अपने गुरु के साथ शेयर करो, जो भी दिक्कत हो जो भी प्रॉब्लम हो। फिर चलो ठीक ठाक बन गया स्कोर। फिर उसके बाद मेंस के बाद जो टियर 3 होता है, जो भी मतलब प्रोसीजर होता है वो सब हुआ। उसके बाद मैं तो अपना मस्त, ठीक है भाई बढ़िया हो गया, टियर 3 बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। राइटिंग मेरी खराब थी, स्कोर अलग ही कम आया, स्कोर सिर्फ 60 नंबर आए मेरे टियर 3 में, आने ज़्यादा चाहिए थे जिस लेवल का मैं लिख कर आया था। टियर 3 का रिजल्ट, मतलब उस रिजल्ट से हफ्ते पहले मुझे पता चल रहा है यूएफएम नाम की कोई चीज़ चल रही है इस दुनिया में। मुझे पता ही नहीं था, बहुत समय से चल रही थी, लेकिन मैं उस समय इतना एक्टिव नहीं था, ना मैं यूट्यूब की वीडियोस देखता था बहुत ज़्यादा, ना कहीं और मैं ऐसे एक्टिव था, मुझे पता ही नहीं था। हफ्ते पहले पता चला यूएफएम नाम की चीज़ चल रही है। अब मुझे पता ही नहीं भाई मैं क्या लिख के आया हूँ क्या नहीं लिख के आया, याद थोड़ी था मेरे को। मैं तो मस्त हो गया कि लिखा है टॉप करूँगा, बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। वो एक हफ्ता थोड़ा सा परेशान रहा, लेकिन रिजल्ट आया, बढ़िया नंबर आ गए, ठीक ठाक सिलेक्शन हो गई, जो होना तो हो गया। सिलेक्शन से पहले सीजीएल 2019 का पूरा प्रोसीजर जो पेपर वगैरह होने थे हो गए। अब दिए भाई, क्या करें, मजबूरी थी, देने थे। मतलब जब तक आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, आप लोग डिपार्टमेंट में घुस नहीं जाते, तब तक आप कैसे मान लोगे? सिलेक्शन हो भी गई, सब कुछ भी हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हुई, कैसे मान लोगे? देयर आर मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो भाई दिया, क्या करें, मजबूरी थी। अब मैं लेकिन आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसा मत करना, सीट खराब मत करना। 20 में देखो मैंने सिर्फ टियर 1 दिया, टियर 1 के आगे मैं गया ही नहीं। उसके बाद जो जो दिक्कतें फेस करी, प्रॉब्लम्स, एक तो ये फेस करी, मतलब मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा कंटेंट मत रखना, आप लोग लिमिटेड कंटेंट रखना। देखो मैंने भी आप लोगों को दिखाया कितना ज़्यादा लिमिटेड कंटेंट है मेरा। अब आप लोगों को देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत लिमिटेड है। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में 3 ही तो किताबें हैं ना, 3 से बाहर तो कोई किताब नहीं है। इंग्लिश की नीतू सिंह मैम से पढ़ना है, ये नियॉन की किताबें हैं, इससे प्रैक्टिस करना है, ये रही नियॉन की किताबें। किरण की किताब से प्रैक्टिस करना है, प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में क्या है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करते रहना है। जीके में क्या है, जीके में मैंने आप लोगों को सिर्फ एक किताब बताई है। एक किताब के साथ साथ अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव किताब रखना चाहो रख लेना, आपकी मर्जी है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में नोट्स बनाने हैं, यूट्यूब वीडियोस देखकर या जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो देखकर, और प्रैक्टिस के लिए एक ही किताब बताई है। तो कुल मिलाकर कंटेंट तो मैंने आप लोगों को लिमिटेड बताया, लेकिन नोट्स मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा बता दिए। देखो मॉक टेस्ट में इतने सारे नोट्स, पढ़ाई करते हो इतने सारे नोट्स, वो एक किस्म से आपकी प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने कागज़ पेन ये खराब करोगे ना, खराब मतलब फेंकने नहीं है, खराब का मतलब प्रैक्टिस करने में खराब करोगे, कागज़ को लाल पीला हरा नीला कर दोगे ना, उतना आप लोगों को आसानी होगी सिलेक्शन पाने में। तो कुल मिलाकर ये सब वो था जो मैंने करा। आपको कुछ भी मेरे से पूछना जाओ, इंस्टाग्राम आईडी मेरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों को पता ही होगी, निशांत कपूर 3995, वहाँ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। दीपक कपूर 244 बड़े भैया की आईडी, आप लोग उनसे कोई भी डाउट्स पूछना चाहो आप लोग उनसे पूछ सकते हो। हम कोशिश करते हैं आप सभी लोगों का रिप्लाई किया जाए। मॉक टेस्ट में स्कोर की बात करें तो देखो, अगर आप लोगों का जब आप पहला मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपका कितना भी स्कोर आए वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जब मैंने लगाया था पहली बार इंग्लिश में 14 नंबर आए थे, तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होना चाहिए स्कोर। उसके बाद एक समय आएगा जब आपका स्कोर रुक जाएगा। स्कोर की ना स्टैग्नेशन, हर चीज़ की स्टैग्नेशन आती है। आप लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, चढ़ते जाओगे चढ़ते जाओगे चढ़ते जाओगे, कभी तो पीक आएगी, कभी तो रुकोगे। ऐसे ही उसके स्कोर की स्टैग्नेशन होती है। आप लोग कभी ना कभी आपका स्कोर ज़रूर रुकेगा, उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होती है। अभी आज की वीडियो में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ अगर आप लोगों को डाउट रहे कुछ रहे तो आप पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि उसके बाद आप लोगों को क्या करना है। मेरा भी यही था, मेरा भी स्कोर एक समय पर आकर रुक गया था, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि मैथ्स में 200 में से 200, मैथ्स में 200 में से 200 मेरे कई बार आए। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था अपने एग्जाम से पहले, मेन से पहले के जब मॉक टेस्ट लगाए, मैथ्स में 200 में से 200 तक मैं पहुंच गया था। और इंग्लिश में मुझे शायद 175 से ऊपर मेरे आज तक कभी आए ही नहीं मॉक टेस्ट में। स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम आते थे, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। एवरेज जो मेरी रहती थी इंग्लिश में 150 के आसपास रहती थी, लेकिन शायद 175 से ऊपर आज तक कभी नहीं आए। और जो एक्चुअल एग्जाम था, एक्चुअल एग्जाम में 190 प्लस आ गए मेरे इंग्लिश में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर का मत देखो, छोटे छोटे गोल्स बनाओ कि आज ये टारगेट, फिर कल ये टारगेट, फिर वीकली गोल्स, फिर मंथली गोल्स, उनको कवर करते जाओ। आपकी नौकरी अपने आप लोगों को मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी।
बाकी कुछ भी पूछना हो भाई मुझसे पूछ लेना। इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक। मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, उनको पता चले इन सब चीज़ों का। लोगों को पता ही नहीं है कि यार इन सब की प्रिपरेशन करनी कैसे है। हवा सा है, हवा कुछ भी नहीं है भाई। अगर मैं कर सकता हूँ ना, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है तो आपको भी मिल सकती है। और मेरा तो ये मानना है कि ये जो अवेयरनेस है ना, ये अभी तक गाँव के लोगों में बहुत ज़्यादा पहुंची नहीं है। जिस दिन ये सारी अवेयरनेस गाँव के लोगों में पहुंच गई ना भाई साहब, वो फेल कर देंगे सबको। गाँव के लोगों में इतना दिमाग होता है और इतना कैलिबर होता है कि अगर उन गाँव के लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई शुरू कर दी ना, वो सबको फेल कर देंगे। मेरे फादर की सारी मतलब स्कूलिंग वगैरह सब कुछ गांव से हुआ और हमारा सब कुछ शहर से हुआ, लेकिन आज भी ना जो लेवल उनका है ना, हम उनके आसपास भी कहीं पर भी नहीं है। आप लोग ना घबराओ मत। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जो गांव के लोग होते हैं ना, सब एक तो वो डरते बहुत हैं। भाई डरना किस बात का है, सभी लोग इंसान हैं। आप कहीं पर भी जा रहे हो, घबराना मत, डरना मत। आप भी इंसान हो, बाकी लोग भी इंसान है, कोई आपको खाएगा नहीं। आप लोग इतना मतलब आप लोगों में इतना कैलिबर है कि अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली ना, आप सबको फेल कर दोगे। एक इंग्लिश से मत डरो। हिंदी मीडियम के बहुत सारे लोग होते हैं इसकी प्रिपरेशन में। इंग्लिश से आप लोगों को नहीं डरना है। इंग्लिश जितनी मेरी वीक थी उतनी वीक किसी की भी नहीं होती होगी। मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा बुरा हाल था मेरा इंग्लिश में। और देखो मेंस में 190 से ज़्यादा ले आया ना। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। एसएससी सारा खेल ही प्रैक्टिस का, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, बस ये चाहिए एसएससी में। अगर आप लोगों में ये तीन चीज़ें हैं, तीन भी क्या, अगर आप लोगों में दो ही चीजें हैं, एक कंसिस्टेंसी और एक पेशेंस, तो आप लोगों को एसएससी क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो भाई मैं ज्यादा खींचना नहीं चाह रहा इस वीडियो को, मैं बस अभी खत्म करता हूँ इस वीडियो को। बाकी कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।